तस्वीरें आ रही हैं, ज़ाहिर-सी बात है ये कुछ न कुछ तो संकेत कर रही हैं। और कुल मिलाकर केशव प्रसाद मौर्य के लिए जहाँ मुर्दाबाद हुआ है, अ, वो ज़मीन ऐसी नहीं है कि जहाँ केशव प्रसाद मौर्य के लिए इस कदर मुर्दाबाद के नारे लगें और केशव प्रसाद मौर्य समझाने की मुद्रा में आ जाएँ। और एक बात आपने और भी गौर की होगी, ज़्यादातर जगहों पर जहाँ आपने देखा होगा कि इस तरह स्थानीय विधायकों के लिए या कुछ इस तरह के जो विरोध आपको दिखाई पड़ रहे हैं, वहाँ कई जगह योगी जिंदाबाद के भी नारे लगे हैं। तो इससे ये तो साफ है कि कहीं न कहीं तो इसमें अंतर्कलह की स्थिति है। और जो परिस्थितियाँ उत्तर प्रदेश में अभी दिखाई पड़ रही हैं, विशेष तौर पर जब उत्तर प्रदेश के मध्य हिस्से के और पूर्वांचल के जब टिकटों का ऐलान किया गया, उसके बाद की जो स्थिति है, वो स्थिति बहुत कुछ आपकी अ, बातों की पुष्टि करती है कि बहुत कुछ सही नहीं है और अंतर्कलह बहुत हद तक बढ़ गई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का मैं मान सकता हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ना तो केशव प्रसाद मौर्य का कोई बहुत कुछ स्टेक पे है, भारतीय जनता पार्टी का ज़रूर है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का, योगी आदित्यनाथ का, इनका कोई बहुत ज़्यादा स्टेक पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं है। इक्का-दुक्का लोग हैं, सुरेश राणा जैसे योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी हैं, नंदकिशोर गुर्जर वो केशव प्रसाद मौर्य के बहुत करीबी हैं। मतलब इस तरह से कुछ एक नाम ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ स्टेक पे नहीं है और ना इन लोगों की राजनीति अभी भारतीय जनता पार्टी में अ, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनने से पहले इतनी बड़ी हुई थी कि पूरे प्रदेश में इनका जनाधार हो, पूरे प्रदेश में इनके समर्थक नेता हों। कम से कम पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो ऐसी स्थिति नहीं थी। लेकिन मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है, मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो साफ-साफ ये रिफ्ट अब सामने दिखाई पड़ रही है। और अगर आप देखें तो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के आपको हाव-भाव दिख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से अपने को डिटैच कर लेना है टिकटों के संदर्भ में और संगठन और सरकार के बीच में जिस तरह से अब एकदम लकीर साफ नज़र आने लगी है, तो उससे तो ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ उम्मीद की जाती थी कि आपको न्यूनतम इस तरह के अंतर्विरोध दिखाई पड़ेंगे, वहाँ सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। जहाँ उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ सबसे ज़्यादा अंतर्विरोध होंगे, यहाँ बड़ा कलह होगा, यहाँ बड़ी लड़ाई झगड़े बहुत जूतम पैजार होने वाली है, इतने सारे दल जोड़ लिए अखिलेश यादव ने, इतना कुछ जो है स ये सहयोगी पार्टनर्स उनके इतने ज़्यादा हैं, अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग लोगों से गठबंधन है, बहुत कुछ चीज़ें क्लियर भी नहीं हो रही थी, गठबंधन जब जिस समय लोगों के साथ हो रहा था, तो एक ही वाक्य दोहराया जा रहा था कि साथ मिलकर लड़ने का, चलने का फैसला लिया है, कैसे करेंगे? बहुत बड़ी तादाद में नेताओं का आगमन हुआ था, अलग-अलग दलों से लोग आए थे। माना जा रहा था कि ऐसी स्थिति कैसे सँभालेंगे? और वो भी जबकि आज कोई बैटरी नहीं है उनके पास नेताओं की, लेकिन वहाँ इस तरह की स्थिति नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जहाँ स्थिति को सँभालने वाले, आश्वासन देने वाले, एक-दूसरे को समझा सकने वाले इन नेताओं की बहुतायत है, वहाँ ये स्थिति हो रही है। और लगातार हर दिन जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी तो पहले दूसरे चरण के चुनाव जहाँ हैं, वहाँ की तस्वीरें ज़्यादा सामने आ रही हैं या वहाँ की तस्वीरें ज़्यादा प्रमुखता के साथ स्थान पा रही हैं, वहाँ की घटनाएँ ज़्यादा प्रमुखता के साथ बताई जा रही हैं। लेकिन आज अभी अगर मैं आपको बताऊँ, मोबाइल फ़ोन भरा हुआ है, उन घटना उन उन जगहों के वाक़यों से, जहाँ हाल-फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट डिक्लेयर किए हैं। सुल्तानपुर में अभी मैं तुरंत कहीं से आ रहा हूँ, विद्रोह की स्थिति है। पूरा का पूरा संगठन चला आया और वो आके यहाँ बवाल कर रहा है। ये स्थिति बलरामपुर में हो रही है। ये लखनऊ की स्थिति तो ये हो रही है कि लखनऊ में जो कि भारतीय जनता पार्टी का शायद देश भर में गुजरात के सूरत, वडोदरा के बाद जो सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, उस जगह की स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने टिकटों का ऐलान नहीं कर पाई है। यहाँ 3-3 मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। वो अभी उन मंत्रियों की सीटों को लेके ऐलान हो गया है कि सारे मंत्रियों को टिकट मिलेगा, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और परेशान किससे हैं? इंतज़ार किसका कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी का।
जो समाजवादी पार्टी राजधानी में, जिसको अगर आप देखा जाए तो राजधानी में जिसका कुछ स्टेक पे नहीं होता था, आज उससे ये भय है कि आज उसका इंतजार हो रहा है कि उसके टिकटों का बंटवारा हो जाएगा, उसके बाद हम कुछ करेंगे। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। बहुत सुखद संकेत नहीं मिल रहे हैं किसी भी स्थान से, और उन सबके बीच में कोढ़ों में खाज का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जो शीर्ष नेता हैं, उन शीर्ष नेताओं में चल रही खींचतान। तो ये स्थिति जी भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ रही है ऐसे मौके पर, जबकि कद्दावर नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, जबकि अलग अलग जगहों पर बने हुए गठजोड़ उसके लिए जी मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं, जबकि पार्टी में कई कई शक्तिपुंज हैं जो अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने के पीछे पार्टी के हितों को, पार्टी के जीतने की संभावनाओं को दरकिनार कर देने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। ये स्थिति हो रही है भारतीय जनता पार्टी में, जो मैं बार बार आपके यहाँ मैं कहता हूँ कि ये सारी स्थितियां, अभिलाष जी बैठे हुए हैं, हम लोगों के बीच में सबसे वरिष्ठ हैं, और दीपक जी तो उस समय हम लोगों के बॉस हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में। ये स्थिति कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में उस 2001-2002 की भाजपा की याद दिला रही है, जब 5 साल सत्ता चलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव के समय आते नाको चने चलाने चबाने पड़े थे। 4-4, 5-5 भारतीय जनता पार्टी में पावर सेंटर थे, और उनमें जबरदस्त खींचतान थी। उसमें अपने लोगों को टिकट दिलाने से लेके और एक दूसरे के लिए पार्टी का ही नुकसान करने की हद तक उतर जाने की जो नौबत थी, कमोबेश उसी तरह की स्थिति एक बार फिर मुझे ये 2002 की पुनरावृत्ति दिखाई पड़ रही है 2022 में, 20 सालों के बाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।